चलिए आज इस वीडियो में हम 26 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कर लिए थे और इस वीडियो में हम 26 क्वेश्चन से देखने वाले हैं, जो कि वास्तविक संख्या का है और क्लास 10 का जो है क्वेश्चन बैंक, जो कि VVI परीक्षा के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और फटाफट से इसको क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। चलिए देखिए 26 का क्वेश्चन क्या है। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। यानी कि पिछला वाला वीडियो में हमने बता चुका था कि सम के लिए अगर यदि सम संख्या रहे, सम पूर्णांक पूछे तो उसमें +2 करना है। अच्छा, इसमें सम बताना है तो सम क्या हो जाएगा, इसमें सम हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा 2Q, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि धनात्मक सम पूर्णांक रहेगा तो इसमें 2Q करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। यदि कि मान लीजिए कि एक को Q बराबर मान लेते हैं 1, तो 2Q बराबर क्या आएगा, 2 गुना में 1 बराबर 2, यानी कि क्या सम पूर्णांक आ गया। यदि Q बराबर 2 रखेंगे तो 2 गुना में 2 बराबर कितना आएगा, 4, तो ये भी क्या है, सम है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 का। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में b बराबर इतना, Q बराबर इतना तथा R बराबर इतना हो तो a का मान होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। a बराबर होता है BQ प्लस R, और जिसमें हमको b बराबर दिया हुआ है 43 गुना में Q का मान है 31 और प्लस R का मान है 32। इसको सोल्व करेंगे तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 43 गुना में 31, ये हो जाएगा 3, 4 3 तिया 9, 9 4 13, 4 तिया 12, 12 1 13, 1333 और प्लस में 32, ये बराबर आ जाएगा 5 3 दूना 6 और 13, 1365। तो 1365 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए बराबर पूछा गया था तो ए बराबर जो आया कितना, 1365, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 का क्वेश्चन है, सह-अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं का मासा होता है। तो सह-अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है आपको याद रखना होगा कि सह-अभाज्य संख्या का मासा जो होता है 1 होता है। कितना होता है, 1। सह-अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1 होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में 2026 के लिए, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सह-अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है एवं उनका मासा 19 है तो उनका जो है लासा क्या होगा। तो आपको याद रखना होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा और गुना में लासा, मासा गुना में लासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है 21 66 और बराबर जो हो जाएगा मासा कितना दे 19 और गुना में लासा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, लासा बराबर हो जाएगा ये 19 है, गुना में बराबर की साइड आएगा तो भागा में, और बटा में कितना आ जाएगा, बटा में आ जाएगा ये 19, और ये 19 से कम 19 और ये 19 से कम 19, फिर ये 19 से कम 19 और बच गया 19 कम 9 8 7 9 76, यानी कि 9 चौक 76, यानी कि 100 9 चौक 76, यानी कि 114 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 114। तो ऑप्शन को देख लेते हैं कि 114 कौन सा है, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा 114। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी। तो चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 का क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तब लासा ए बी होगा। यानी कि a और b का मान दिया हुआ है, हमको बताना है कि लासा a और b का होगा। लासा बराबर हमको बताना है, तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर है 2 पर पावर 3 और गुना में 3 गुना में 5, और b बराबर कितना है 2 पर पावर 4 गुना में 5 गुना में 7। तो इसका जो लासा कितना आएगा, लासा बराबर, तो जो पहले कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, यानी कि 2 पर पावर, ये ज़्यादा पावर है तो 2 पर पावर 4 और गुना में सबसे अधिक पावर 2 पर पावर 4 है, और जो बच गया वो उसको लिख लेंगे।
2 पर पावर 4 हो जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा, ये 3 और गुना में 5, और इसमें जो है सेम सेम है तो ये 5 हो जाएगा एक, और ये 3 और गुना में 7। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 5 गुना में 7। जब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, 48 पच्चे 48 पच्चे कितना जगह पच्चे 40, 4 12, 12 4 16, और गुना में 7। तो 0 7 42, 7 42 के 2 और 7 7 4 11, 1120। तो 1120 हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसका लासा जो ए बी का आएगा 1120, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 31 का है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो हमको जो बताना है कि विषम पूर्णांक का रूप जो होगा क्या होगा। तो विषम पूर्णांक का रूप आपको याद रखना होगा कि 4m + 1, यानी कि विषम पूछे तो +1 करेंगे और सम पूछे तो +2 करेंगे। और यदि दोगुना सिर्फ दिया रहे तो सम रहेगा तो दोगुना हो जाएगा, और विषम रहेगा तो 4m + 1 करेंगे। तो ऑप्शन सी हमको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी अभाज्य संख्या है, इनमें से हमको बताना है। तो अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी संख्या से नहीं विभाजित होता है, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो 27 तो विभाजित हो जाता है, 35 20 25 35, और 13 जो है किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, एक और खुद के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो 13 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभाज्य संख्या जो है 13 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 का, निम्नलिखित में कौन सा अप्रिमेय संख्या है। तो हमको इसमें बताना है कि कौन सा अप्रिमेय संख्या है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा उसी वही जो होगा हमारा अप्रिमेय संख्या होगा। तो 100 का जो वर्गमूल आता है 10, तो ये नहीं होगा। और √4 का जो वर्गमूल होता है 2, और √16 का वर्गमूल होता है 4, और प्लस में 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि और √17 को जो है पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो ये हमारा हो जाएगा अप्रिमेय संख्या। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अप्रिमेय संख्या ऑप्शन ए √17 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 का क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। तो 144 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका 2 का घात कितना आएगा, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 2 दूना 4, और 2 से लगाएंगे 36 दूना 72, और ये फिर 2 से लगाएंगे तो 18 दूना 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 दूना 18। तो हमको इसमें बताना था कि 2 का घात कितना आएगा। तो 2 का घात गिन लेते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 2 का घात जो आएगा 4 आएगा। तो 2 का घात कितना आएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 का घात जो आएगा 4 आएगा। 35 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इनमें से कौन सा हो जाएगा, 1 का वर्गमूल होता है 1, और 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी कि यही हमारा जो हो जाएगा परिमेय संख्या। रूट के बाहर हो गया पूरा पूरी, और ये सब जो है रूट के बाहर नहीं होगा, पूरा पूरी रूट के बाहर नहीं होगा, तो सब अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सा अभाज्य संख्या है। तो जो एक और खुद के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 41 जो है एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 41 जो है एक और खुद के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 37 का है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसमें हमको बताना है कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है। तो ये बताने के लिए हमको हर में देखना है, हर का गुणनखंड करके, हर का गुणनखंड करेंगे, और यदि 2 गुना 5 या तो 2 का गुणनखंड या तो 5 का गुणनखंड आएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा उसका 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा। तो चलिए देखते हैं 16, इसको जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि हमको अशांत पूछा गया है ना, तो अशांत हमारा कौन हो जाएगा, ये तो 5 का गुणनखंड आएगा, ये 2 का गुणनखंड आएगा, और ये 2 5 का गुणनखंड आएगा, और 243 जो आएगा 2 और 2 तो नहीं आएगा, यानी कि 7 कुछ संख्या आएगा। तो 7 जो है 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसका जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो 2 गुना 5 या तो 2 या तो 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाएगा,
तो जो अन्य संख्या आ जाता है इन दोनों के अलावा तो उसे बोलते हैं अशांत होगा, यानी कि शांत नहीं होगा। तो बी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 का क्वेश्चन है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। यानी कि एक अशून्य, एक अशून्य कह सकते हैं कि मान लीजिए 2 ले लेते हैं और एक अपरिमेय ले लेते हैं √2। इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, √2 गुना 2 गुना √2 करेंगे तो 2 √2 आएगा। और ये कौन सा संख्या है, तो ये हमेशा जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। कैसा होगा, अपरिमेय संख्या। तो बी बिल्कुल ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 39 का क्वेश्चन है, 45 तथा 60 का मासा है। तो 45 तथा 60 का मासा निकालते हैं। तो 45 और 60 का मासा निकालेंगे तो एक बार में लगेगा 45 और ये आ जाएगा कितना 5 और ये 1 आ जाएगा और इसको घेरेंगे तो ये आएगा 45। तो 15 तिया में 45, यानी कि इसका जो मासा आएगा, मासा जो आएगा 15 आएगा। कितना आएगा, 15। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 40 का क्वेश्चन है, पाई बाई 3 है। तो पाई को याद रखना होगा कि एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई/3 भी कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। पाई/3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। 41 का क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर इतना तो f1 का मान क्या होगा। तो यानी कि x के जगह हमको 1 रख देना। तो यहाँ पर रखेंगे f1 बराबर, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब और -5 गुना में 1 का ये x का स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस में 2x का मान 1 और प्लस में 2, ये बराबर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 से गुना करेंगे 5 में तो -5 प्लस में ये हो जाएगा 2 गुना में 1 तो 2 प्लस 2, यह जाएगा 2 2 4 और 4 1 इसको जोड़ेंगे तो 5 और ये -5, यानी कि 5 में से 5 जाएगा तो 0। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा आंसर। तो आपको याद रखना होगा कि यदि f1 का मान पूछे तो इसका जो जब x का मान 1 रखेंगे तो हमेशा इसका मान 0 ही आएगा, क्योंकि 1 जो होगा इसका शून्यक होगा। तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन है 42 का। 42 का क्वेश्चन है, 0.7 पर रेकरिंग बराबर क्या होगा। तो इसको लिखेंगे 7 और जितना अंक पर रेकरिंग रहता है उसको लिखते हैं बटा में जय गुण 9। तो एक अंक पर है 7, 7 पर है रेकरिंग तो 1 बटा में लिखेंगे कितना 9। 2 अंक पर होता तो 2 को 9 और 3 अंक पर होता तो 3 को, तो 1 पर है तो कितना 9, 1 9। तो 7 बटा 9 कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, 7 बटा में 9। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 का। 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 बराबर क्या होगा। तो 8 पर पावर 0 किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका मान जो होता है 1 होता है। कितना होता है, 1। और गुना 2 पर पावर 0 का मान कितना आएगा, 1। तो 1 गुना करेंगे कितना आएगा, 1। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं 44 का। 44 का क्वेश्चन है, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लासा होगा। तो अभाज्य संख्या यानी कि मान लीजिए कि अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या है 2 और 3 और इसका जो लासा आएगा तो ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो इसका जो लासा आएगा दोनों का गुणनफल आएगा, यानी कि इसका जो लासा आएगा 3 दूना में 6। उसी तरह से a और b एक अभाज्य संख्या है तो इसका लासा क्या आएगा, यानी कि अभाज्य संख्या जो होता है किसी संख्या से नहीं कटता है तो उसका जो लासा आएगा दोनों का गुणनफल आएगा, यानी कि a गुना में b आएगा। तो a गुना b करेंगे तो क्या आएगा, ab। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए बी का लासा जो आएगा कितना आएगा, ए बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 का। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें हमको बताना है कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हो जाएगा 23। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, अभाज्य संख्या जो है 23 है। 46 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होता है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो जब इसको हल करेंगे तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 और बटा में कुछ नहीं तो 1 है। तो इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय है, तो ऑप्शन सी, ये √3 खत्म हो जाएगा, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, इसका भी पूरा पूरा नहीं आएगा, इसका भी पूरा पूरा नहीं आएगा। तो हमारा सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। 47 का क्वेश्चन है, यदि 65 तथा इतना का मासा इतना के रूप में है तो m का मान है। तो चलिए इसका पहले मासा निकाल लेते हैं, इतना तथा इतना का।
65 और 117 का जब मासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार में लगाएंगे, 5 दूना 10 और 6 दूना 12 1 13, 2 बार में नहीं लगेगा, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाता है। एक बार में लगाएंगे 65 तो जाएगा 2 और ये 5 बचेगा, इसको घेरेंगे तो ये आ जाएगा 65 और ये फिर लगाएंगे कितना, एक बार में लगेगा 52, यह आ जाएगा 3 और ये ख़त्म और इसको ऐसे करेंगे तो यह आ जाएगा 52। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 1 बच जाएगा 13, ये 13 चौका कितना होता है 52, 13 चौका में 52। तो मासा जो आएगा इसका कितना आएगा, 13 आएगा। मासा इसका कितना आएगा, 13 आएगा। इसका जो मासा आएगा इतना इतना का 13 आएगा। तो इसका जो मासा इतना के रूप में दिया हुआ है तो मासा हम निकाल के कितना लाएं, 13। तो ये भी मासा है तो इतना बराबर हो जाएगा क्या, 13। तो इसको लिखेंगे क्या, 65 m माइनस 117 बराबर इसका मासा जो निकाले हैं 13। ये मासा के रूप में दिया हुआ था तो मासा बराबर मासा हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो ये जाएगा 65 m और ये माइनस है तो बराबर के साइड जाएगा तो प्लस में 117, ये जाएगा 65 m बराबर 17, 117 प्लस 13 करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और ये 1 1 2 1 3 और ये 130। तो m बराबर आ जाएगा 130 और बटा में 65 और 65 दूना हो जाता है 130। तो m बराबर जो आया 2, m बराबर कितना आ गया 2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। m का जो मान आएगा 2 आएगा। चलिए 48 का क्वेश्चन देखिए, 2, 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात है। तो 2, 10 और 20 का लासा निकाल लेते हैं। 2, 10 और 20 का लासा, तो लासा इस तरह से निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2 बार में लगेगा 1 और ये हो जाएगा 5 दूना में 10, ये 10 दूना में 20। अब कितना बार में, 5 बार में आ जाएगा, ये 1 और ये 1 और ये 2 पचे में 10। तो इसका जो लासा जो आएगा, लासा बराबर यह आ जाएगा 2 गुना में 5 यानी कि 2 गुना में 5 और गुना में 2, 2 पचे में 10 और 10 दूना में 20, 10 दूना में 20। इसका जो लासा आएगा 20 आएगा। 2 गुना में 5 दूना 10 और 10 दूना में 20, तो इसका लासा जो आएगा 20 आ जाएगा। और इसका जो मासा जो आएगा, मासा बराबर, तो 2 का गुणनखंड जब करेंगे तो 2 गुना 1 और 10 का गुणनखंड करेंगे, 10 का गुणनखंड तो 2 गुना में 5 और 20 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना में 5 आएगा। तो इसका जो मासा जो आएगा, दोनों तीनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो इसका जो मासा आएगा 2 आ जाएगा। इसका जो मासा आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसमें हमको बताना है कि जो आएगा लासा और मासा का अनुपात, तो लासा है जो आया है 20 आया है और मासा कितना आया, 2 आया है। तो लासा को रखेंगे ऊपर में क्योंकि लासा और मासा का अनुपात बताना है। तो लासा कितना है 20 और बटा में क्या हो जाएगा, मासा, मासा है 2, तो इसको काटेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 बटा में 1। तो इसका जो अनुपात आएगा 1 अनुपात, यह आ जाएगा 10 अनुपात, ऊपर में 10 है और अनुपात जो आएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 10 अनुपात 1। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं कि 10 अनुपात 1 कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 10 अनुपात 1। चलिए 49 का क्वेश्चन देखते हैं। 49 का क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। यानी कि सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको याद रखना होगा कि 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है। तो हमको बताना है कि 4 और 2 का जो आएगा मासा कितना आएगा। तो 4 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 और 2 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 1, इसमें जो मिल रहा है 2, यानी कि मासा हमारा जो आएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही आंसर रहेगा, मासा जो कितना आएगा 2 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 50 का क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का मासा है। जैसे मान लीजिए 1 है और 1 है 2, तो इसका जो मासा आएगा, तो 1 और 2 का जो मासा आएगा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा।
क्योंकि एक का जब गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 1, जैसे मान लीजिए कोई अगर अलग संख्या ले लीजिए 2 या तो 3 ले लीजिए, तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना में 1 और 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना में 1, क्या मिल रहा है कॉमन 1, तो हमारा मासा कितना आएगा 1 आएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दो लगातार संख्याओं का मासा जो आएगा 1 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकामन का है, इतना के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी कि इसका जब गुणनखंड करेंगे तो कितना अभाज्य गुणनखंड आएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। 5005 का ये 5 बार में आ जाएगा, ये 1 0 0 1, और ये कितना से लाएगा 7 बार में आ जाएगा। ये 7 का 70 और बच गया 3, तो 7 चौक 28 और ये 3 सती में 21, और ये फिर आ जाएगा, ये 3 बार में कितना बार में आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 11 बार में, तो ये आएगा 11 का 11, और ये बच जाएगा तो यानी कि अगर 33, तो इतना ही। 13 का भाज्य संख्या है तो अब इसका टूटेगा नहीं, तो 13 का भाज्य संख्या है, तो इसका जो कितना भाज्य आया है 1 2 3 4, अभाज्य जो आया कितना आया 1 2 3 4। जब 5005 को जब तोड़ेंगे तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा 1 2 3 4 गो, कितना आएगा 4 गो, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। इतना कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 4 अभाज्य गुणनखंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बामन का क्वेश्चन है, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कितने दो अंकों की संख्या जो है 3 से विभाज्य है, कितना से विभाज्य है 3 से विभाज्य है। कितने दो अंकों की संख्या जो है 3 से विभाज्य है। तो चलिए इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही तक ही देखते हैं, और फिर अगला वीडियो में 50 के आगे क्वेश्चन देखा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।